जय गुरु जी। संगत जी गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने ये सेवा मुझे दी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कनक आंटी का है। ये बहुत ही प्यारा और ब्लेसिंगफुल सत्संग है। तो मेरी विनती है आप सभी गुरु परिवार से कि आप सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने, पूरा सुने। सत्संग का मतलब होता है सत्य का संग, और सत्संग की प्राप्ति होती है जब गुरु कृपा होती है। तो हम सभी बड़े भाग्यशाली हैं कि हम पे गुरु कृपा हुई और हमें सत्संग सुनने का और शेयर करने का सौभाग्य प्राप्त हो। तो प्लीज़ साथ संगत जी बिना स्किप किए आप सत्संग को बड़ी श्रद्धा भाव से अंत तक सुनिएगा। और अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरुजी महाराज की सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरुजी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत होगी उन्हें गुरुजी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। सत्संग आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं गुरुजी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरुजी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी मेरा नाम कनक है और ये मेरा शुक्राना सत्संग है। इसे शेयर करते हुए मेरे से कोई भी भूल चूक होती है तो क्षमा कीजिएगा। मैं गुरुजी के पवित्र मंत्र जाप से ही अपने सत्संग की शुरुआत करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मेरी जर्नी गुरुजी महाराज से अभी लगभग 4 या 5 महीने पहले ही शुरू हुई है और गुरुजी ने मुझे अपने दरबार बुलाया। गुरुजी ने मुझे मेरी फ्रेंड के माध्यम से अपने दरबार बुलाया। संगत जी वो और मैं कॉलेज में दोनों एक साथ पढ़ते हैं और संगत जी मेरी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें उलट-सुलट हुई पड़ी थी। तो मेरी फ्रेंड ने मुझे बोला कि तू गुरुजी के दरबार क्यों नहीं चलती, तू गुरुजी को क्यों नहीं मानती। मैं संगत जी एक लड़के से प्यार करती थी और उसने मुझे धोखा दिया, जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हो गई थी। और संगत जी वो मुझे चीट करता रहा, इस चीज़ का मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था। इस चीज़ का मुझे जब पता चला, जब संगत जी मैंने सब कुछ अपनी आँखों से देखा। संगत जी मैंने यही सोचा था कि मेरी पढ़ाई कंप्लीट होने के बाद मैं अपनी फैमिली से डिस्कस करूँगी और इससे ही शादी करूँगी। संगत जी एक लड़की का तो देखिए सपना यही होता है कि वो जिससे प्यार करती है ना उसी से शादी करना चाहती है, तो यही मेरा भी ड्रीम था। तो संगत जी बट कहते हैं ना कि धोखा मत दो। आप किसी को किसी के मुंह पे बोल दो ना, धोखा मत दो। मैंने ऑलमोस्ट संगत जी उसकी A to Z परेशानियों में हेल्प की, छोटे से छोटी, बड़ी से बड़ी, उसकी जो भी समस्या थी उस सब में मैंने उसकी मदद की, हर तरीके से मैंने उसकी हेल्प करी। बट संगत जी उसने हमेशा मुझे चीट किया। और संगत जी जब ये बात मुझे पता चली, पहले तो मुझे बहुत लोग कहते थे इस चीज़ को कि कनक, अभिषेक तुम्हें चीट कर रहा है, वो तुम्हें झूठ बोलता है। बट संगत जी मैंने कभी किसी की बात पे बिलीव नहीं किया। मैंने अक्सर ही उस पे विश्वास, ट्रस्ट इतना ज़्यादा किया कि कोई मेरे सामने कुछ भी कहता रहे मैं बिलीव नहीं करती थी। मुझे लगता था कि नहीं, अभिषेक ऐसा हो ही नहीं सकता है। अगर वो ऐसा होता तो वो ऑलमोस्ट मुझे दिखता। बट संगत जी वो कहते हैं ना प्यार अंधा होता है, आंखों के आगे एक पर्दा छा जाता है, वही कुछ पर्दा मेरे ऊपर छाया हुआ था। और उसकी गलतियाँ भी मुझे उसकी खूबियाँ नज़र आ रही थी। वो इतनी गलतियाँ कर रहा था, इतनी बचकानी हरकतें कर रहा था, बट मुझे लगता था नहीं, ये ऐसा नहीं है। क्योंकि संगत जी ट्रस्ट बहुत बड़ी चीज़ है। जब आप किसी पे विश्वास करते हो ना तो आँख बंद करके करते हो। तो मैंने भी आँख बंद करके उस पे इतना ट्रस्ट किया, भरोसा किया। संगत जी मेरी फैमिली अक्सर मुझे इस चीज़ के लिए मना करती थी कि मतलब अभिषेक नहीं है तुम्हारे लायक, लेकिन मैं अक्सर अपनी फैमिली को यही कहती थी कि मैं कॉलेज के बाद शादी करूँगी तो इससे करूँगी। मैंने अपनी फैमिली को बता रखा था। बट इस चीज़ के लिए संगत जी मेरी फैमिली बहुत मुझे गुस्सा करती थी। मैं उन लोगों से छुप छुप के मिलती थी और जब रियलिटी मेरे सामने आई तो मैं हिल गई।
पूरी तरह शॉक हो गई। संगत जी वो इंस्टाग्राम पे उसके अकाउंट्स थे, एक नहीं 4-4 अकाउंट्स थे, फेसबुक पे अकाउंट्स थे और कितने लोगों से वो चैट किया करता था, कितनी सारी लड़कियों के संपर्क में था संगत जी। जब एक-एक चीज़ मेरे सामने आई ना, तो मैं हिल गई। संगत जी मैं टेंशन में थी, डिप्रेशन में बहुत ज़्यादा थी और संगत जी मेरी जो फ्रेंड थी वो मुझे काफ़ी बार बोल चुकी थी बट मैं नहीं मानती थी। तब वो मुझे गुरुजी के दरबार लेके गई। तो जब मैं गुरुजी से जुड़ी और उसके बाद संगत जी उसकी रियलिटी मेरे सामने जो गुरुजी ने लाके दी, मैं हिल गई। मानो मेरे तो पैरों तले ज़मीन खिसक गई। संगत जी अभिषेक मेरा फ़ोन नहीं पिक किया करता था, मैं उसको घंटों-घंटों फ़ोन करती थी। संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, ना मेरा खाने में मन, ना पीने में मन, ना मैं किसी काम में मन नहीं। मैं कंटिन्यू उसको कॉल किया करती थी बट वो मेरे कॉल का रिस्पॉन्स ही नहीं देता था। और संगत जी अपनी फ्रेंड से भी झूठ बुलवाता था कि मैं बीमार हूँ, ये हूँ। और जब उसको पैसों की हेल्प की ज़रूरत पड़ती थी तो संगत जी मुझसे हेल्प माँगता था। कभी 5,000, कभी 10,000, कभी 15,000। और संगत जी मैं अपनी सारी सेविंग्स को उसको दिए जा रही थी। मैं मतलब बता नहीं सकती मैं किन परिस्थितियों, किन हालातों से उस समझौता कर रही थी। मैं तो शुक्राना करती हूँ गुरुजी का कि उन्होंने मुझे उस परिस्थितियों से बाहर निकाला, उस दर्द से बाहर निकाला, नहीं अब तक तो मेरा पता नहीं क्या होता। संगत जी एक दिन उसने मुझे मिलने के लिए बुलाया और उस दिन मैं बहुत खुश थी, बहुत खुश थी। और उस दिन संगत जी मेरा बर्थडे था तो मेरे को लगा कि शायद ये मेरा बर्थडे सेलिब्रेट करेगा इसलिए बुला रहा है। तो संगत जी उसने मुझे द्वारका बुलाया, मैं द्वारका मेट्रो स्टेशन पे पहुंची। द्वारका मेट्रो स्टेशन पे पहुंचने के बाद संगत जी उसकी कार में 2 जने और थे, उसने मुझे बिठाया। उसने कहा कि ये नितिन है और ये विनय है, ये तुमसे दोस्ती करना चाहते हैं। तो मैंने कहा भाई ये कॉलेज में ही तो पढ़ते हैं, सब ऑलमोस्ट फ्रेंड ही होते हैं और इसमें दोस्ती करने वाली बात क्या है। तो वो कहता नहीं नहीं ये वो वाली दोस्ती नहीं, वो वाली दोस्ती करना चाहते हैं, मुझे ऐसे बोला। मेरे को गुस्सा ही, मैंने कहा अभिषेक क्या बोल रहे हो ये। तो इस बात पे उसकी मेरी थोड़ी सी बहस हो गई। तो वो कहता है अच्छा यार ठीक है तू चिल कर, तेरा बर्थडे है कोई बात नहीं और हम तेरा केक काटेंगे। तो संगत जी वो उस दिन हुआ क्या कि वो कहते गुरुजी ने उसकी सच्चाई लानी थी, क्या लाना था मुझे नहीं पता संगत जी। वो और उसके फ्रेंड संगत जी बेकरी पे गए, कार रोक के वहाँ से केक लेने के लिए गए और संगत जी वो अपना फ़ोन कार में छोड़ गया। देखिए उस दिन कितनी बड़ी बात थी। और संगत जी उस दिन सबसे बड़ी बात ये थी कि उसके फ़ोन में लॉक नहीं था, नहीं तो वो हमेशा लॉक लगाए रखता था। उस दिन संगत जी फ़ोन में लॉक नहीं था क्योंकि उसने कुछ दिन पहले ही न्यू फ़ोन ख़रीदा था और संगत जी इसलिए शायद उसमें लॉक नहीं था। संगत जी मैंने क्या कहा, मैं ट्रस्ट बहुत करती थी उस पे। तो संगत जी उसका फ़ोन पड़ा था तो मैंने ऐसे ही फ़ोन उठा के चेक करने लगी। तो संगत जी जब मैं चेक करने लगी तो कुछ चैटिंग्स, कुछ लड़कियों के कॉन्टेक्ट्स नंबर, कुछ ऐसे इमेजेस मुझे मिले कि मैं हिल गई। संगत जी मैं तुरंत उसका फ़ोन लेके सीधे अपने घर चली गई। उसकी कार में से उतर के मैंने ऑटो लिया, फ़ोन लिया और मैं घर चली गई। संगत जी बाद में मुझे नहीं पता वो मुझे इतने कॉल कर रहा था अपने फ़ोन पे भी। मैंने उसको फ़ोन उठा के ही बोला अभिषेक मैं तेरा फ़ोन लेके घर आ गई हूँ और मैंने तेरे फ़ोन में सब कुछ देख लिया। वो कहता है कि मैं अभी तेरे घर आ रहा हूँ, तूने मेरा फ़ोन लिया है, ये है। मैंने कहा इस बात पे संगत जी इसकी मेरी बहुत झड़प हुई और मैंने ईशा को फ़ोन करके सब कुछ बताया। तब वो ईशा मुझे कहती है मैं तुझे पहले ही बता रही थी कि ये सही नहीं है, ये तुझे चीट कर रहा है। संगत जी वो मेरे घर आया, मैंने उसको फ़ोन की दिया और फ़ोन देने के बाद मैंने उसको बोला आज के बाद मतलब मुझे फ़ोन नहीं करना, ना मेरा तुमसे कोई वो है। तो ये सब चीज़ें देख के और संगत जी जो मेरे साथ हुआ, इस सब चीज़ों से ना मैं एकदम से डिप्रेस हो गई थी। मतलब इतनी टेंशन में हो गई थी कि
मेरे माइंड से ये सब चीज़ें निकल रही थी। मुझे लग रहा था जैसे मानो कि मतलब मेरे साथ क्या हो गया। मतलब जिसे मैंने इतना मतलब ट्रस्ट किया, विश्वास किया, भरोसा किया, वो सिर्फ मेरा फ़ायदा इसलिए उठा रहा है कि मैं उसकी हेल्प कर रही हूँ पैसों से। संगत जी, मैंने करीबन उसके ऊपर लाख सवा लाख रुपए खर्च किया। संगत जी, मैंने उसको बहुत महंगे महंगे एक्सपेंसिव गिफ्ट भी दिए, यहाँ तक कि उसकी फैमिली की भी पैसों में हेल्प करी। और संगत जी, वो मुझे इतना चीट करा। संगत जी, मैं तो ये समझ लो डूब सी गई थी एक तरह से। और संगत जी, उसके बाद मेरी पापा ने पढ़ाई छुटवा दी, मैंने पढ़ाई छोड़ दी। साथ संगत जी, अभी मैं फ़िलहाल घर पे ही हूँ। और जब से मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ, तो आप विश्वास नहीं करोगी कि अब मेरा सहारा सिर्फ मेरे गुरुजी हैं। मेरे गुरुजी पे ट्रस्ट है। और संगत जी, अब मैं गुरुजी से ही कहती हूँ कि आप ही हो जिन्होंने मुझे इतने बड़े धोखे से बचाया है। संगत जी, ये मत सोचो कि आप किसी को धोखा दे रहे हो तो कोई आपको देख नहीं रहा, आपको भगवान देख रहे हैं। अभिषेक ने मुझे धोखा दिया, कल को उसको भी धोखा मिलना है। और संगत जी, कहते हैं ना, भगवान के यहाँ देर है अंधेर नहीं है। सब चीज़ों का हिसाब होता है भगवान के यहाँ। मेरे को तो ईश्वर ने संभाल लिया, मेरे को तो गुरुजी ने संभाल लिया, और कैसे कैसे वो मुझे निकाल के लाए इन सभी चीज़ों से। तो उसके लिए तो मैं गुरुजी का बेइंतहा शुक्राना करती ही हूँ। और सच में संगत जी, अब मुझे ये भी समझ आया कि इंसान से प्यार करने से अच्छा है कि भगवान से प्यार करो। भगवान आपके हर एक कष्ट को, हर एक परेशानी को दूर कर सकते हैं। इंसान हमेशा आपको रुलाता है, हमेशा आपको दुखी करता है। मैं बता नहीं सकती कि मैंने अभिषेक पे हमेशा हमेशा ट्रस्ट किया, भरोसा किया। संगत जी, अभिषेक के चक्कर में मैंने अपनी फैमिली तक से झगड़ा किया, लेकिन मेरे को नहीं पता था कि इतना सब, इतना झूठ, इतना फ्रेब। संगत जी, अगर वो मुझे एक बार कहता ना, तो मैं उसके रास्ते से बिल्कुल हट जाती। लेकिन संगत जी, झूठ बहुत इंसान को ना अंतर तक से तोड़ देता है। मेरी ऐसी कंडीशन हो गई थी संगत जी, सोच सोच के, क्योंकि मैंने सारा समय उसके साथ काटा है, सारी अपनी बातें उससे शेयर की है, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो। आप खुद सोचो संगत जी, जो आपके इतने करीब है, 12 घंटे में से 12 घंटे ही उससे बात हो रही है, और अचानक से वो आपको धोखा दे, तो क्या फील होगा। वो तो गुरुजी का शुक्राना कि सही समय पे उन्होंने मुझे बचाया ऐसी चीज़ों से और ऐसे धोखेबाज लोगों से। संगत जी, अब चाह कर भी मैं उसे अपनी लाइफ में कभी वापस नहीं ला सकती। बाकी सब मैंने गुरुजी पे छोड़ा है। जो गुरुजी करेंगे वो अच्छा ही करेंगे, आगे भी जो भी होगा अच्छा ही होगा। संगत जी, मेरे को बहुत लोग कह रहे थे कि अपना शुक्राना सत्संग ना शेयर कर, कहीं आगे प्रॉब्लम्स ना हो जो तेरे ये सत्संग को सुनेगा। बट मैंने संगत जी गुरुजी पे छोड़ा, और मेरे को जो गुरुजी ने आज्ञा दी वही मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ। मेरी फ्रेंड ने कहा था, तू अपना ये शुक्राना सत्संग ना शेयर कर, कल को कहीं भी तेरी शादी होगी, तेरा पति सुनेगा, तो तेरी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है। तो वो भी मैंने नहीं सोचा, मैंने वो भी गुरुजी के ऊपर ही छोड़ा हुआ है। संगत जी, की जो गुरुजी करेंगे, जैसा गुरुजी करेंगे, सब गुरुजी पे हैं। संगत जी, लेकिन जो मेरा सत्संग है वो तो है ही, क्योंकि आज मैं जो हूँ गुरुजी की कृपा से हूँ, किसी की वजह से नहीं हूँ। मैं तो कब की मर चुकी हुई होती संगत जी, कब की टूट चुकी होती, और आगे पता नहीं क्या क्या मेरे साथ बुरा होना था। ये तो गुरुजी की कृपा और उनकी ब्लेसिंग्स की तो है जो आज मैं बची हुई हूँ। तो मैं उनका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ, अनंतम शुक्राना करती हूँ, गुरुजी का तहे दिल से शुक्राना करती हूँ कि आपकी कृपा से, आपकी ब्लेसिंग से मैं बची गुरुजी। शुक्राना। और अभिषेक की सच्चाई मेरे सामने आई, अगर अभिषेक की सच्चाई मेरे सामने ना आई होती तो मुझे नहीं पता मेरा क्या हुआ होता। ये तो गुरुजी की कृपा, उनकी मेहर है। और अब गुरुजी से भी यही अरदास है कि गुरुजी, संसार ने धोखा दिया, वो बर्दाश्त हो गया, लेकिन अगर आपने भी साथ छोड़ दिया तो ये सांसें वहीं की वहीं रुक जाएगी, क्योंकि आपके बिना चलना गुरुजी इम्पॉसिबल है। अब आपके ही चरणों से लगे रहना है, आपकी ही छत्र छाया में लगे रहना है, आपकी कृपा में ही सुख अनेक है गुरुजी। बस मैं यही अरदास करती हूँ कि अब मेरे परम पिता पूजनीय मेरे गुरुजी महाराज
मुझे अपने से दूर मत करना। और मेरी यही आपसे विनती है कि जो मेरे साथ हुआ वो कभी किसी के साथ ना हो गुरुजी, कभी किसी के साथ ना हो। मैं हाथ जोड़ के आपसे यही विनती करती हूँ और यही प्रार्थना है, और यही अपने सत्संग को भी विराम करूँगी साथ संगत जी। और आप सबसे भी यही विनती है कि अगर किसी से प्यार करना है, किसी पे विश्वास करना है, किसी पे भरोसा करना है, तो अपने गुरु पे करो, अपने माता पिता पे करो, अपनी फैमिली को अपना समय दो। किसी व्यर्थ के इंसान को अपना समय देने का मतलब है कि अपनी ज़िंदगी को बर्बाद करना। संगत जी, ये मुझे मेरे गुरु पिता ने समझाया है। बाकी सब गुरु जी पे छोड़ा है, आगे जो भी होगा गुरु जी की कृपा से होगा। मैं यहीं विराम दूंगी सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।